Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Kashif Shazad and you're watching IELTS with Kashif. Today in this video we'll talk about IELTS reading, how you can get 8 bands, why you're not able to focus on reading, why it seems difficult to grip on different activities, why it takes too long to solve the reading test, how to manage time in reading, and how to have grip on different activities. How can we practice reading? So these are all questions we will cover in this video. We'll have different points in this video and we'll discuss it one by one. कैसे हम फोकस कर सकते हैं रीडिंग पे, कैसे पैराग्राफ को हम पढ़ सकते हैं, सारा पढ़ना चाहिए, आधा पढ़ना चाहिए, ट्रू फॉल्स को कैसे हैंडल करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, ये सारे मेरे पास कुछ 10 पॉइंट्स है। अगर इन 10 पॉइंट्स को गौर से अमल किया जाए, इन पे इनको पढ़ा जाए, इनके मुताबिक प्रैक्टिस की जाए, तो आई गारंटी कि यू कैन गेट 8 बैंड्स इन रीडिंग। रीडिंग में 8 बैंड बहुत कमाल की चीज़ है। देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स, मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 9 बैंड्स लिए, लेकिन वो ए लेवल्स के स्टूडेंट थे। 8 बैंड भी कई बच्चों ने लिए, लेकिन उन्होंने उस तरह किया जिस तरह मैंने कहा, उस तरह उन्होंने प्रैक्टिस की, तब जाके उनके 8 बैंड्स आए थे रीडिंग में। सो आई टेक फर्दर टू द पॉइंट्स के ज़्यादा देर न लगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि स्किमिंग और स्कैनिंग में फर्क समझें कि क्या होता है। मैं एक विंडो भी शेयर कर दूंगा, स्किमिंग और स्कैनिंग में क्या फर्क है, आप उसको भी बगौर देख लीजिएगा। स्किमिंग बेसिकली होता है कि ट्रेस करना फौरन आपको चाहिए क्या, कीवर्ड से आप पैराग्राफ में ट्रेस करें कि चाहिए क्या, उसके बाद उसके इर्द गिर्द स्कैन करके अपना आंसर मालूम करना, उसको स्कैनिंग कहते हैं। स्किमिंग के बगैर स्कैनिंग जो है ना वो बेसूद है। एग्जाम्पल आपके सामने है कि व्हेन वाज द कंपनी फाउंडेड। अब कंपनी का नाम ढूंढने की बजाय आप पैराग्राफ में ईयर्स लिखे हुए हैं, आप उनको फौरन स्किम करें और उसके इर्द गिर्द स्कैन करें कि आपकी इंफॉर्मेशन किधर है। यू कैन स्कैन फॉर ईयर लाइक 1998, 2005 एंड 2010 सो दैट आपको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मिले। ठीक है, अगला हमारे पास पॉइंट है फोकस ऑन कीवर्ड्स नॉट फुल सेंटेंसेस। अंडरलाइन द कीवर्ड्स, जो क्वेश्चन है ना उसको बार बार पढ़ें, 2-3 दफा उसके कीवर्ड्स को हाईलाइट करें। आपके पास मिसाल है, द म्यूजियम ओपनड इन 18th सेंचुरी। अब म्यूजियम और 18th सेंचुरी ये 2 कीवर्ड्स हैं। ओपन को चलो इग्नोर भी कर सकते हैं, म्यूजियम और कीवर्ड ये ढूंढे, ये जहां पे मिलेगा वहां पे आपको आंसर मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 3 हमारे पास आगे आ रहा है जी, लर्न पैराफ्रेसिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत से लोग हैं एग्जैक्टली सेंटेंसेस की तलाश में, जैसा क्वेश्चन में दिया होता है वैसा ही वो पैराग्राफ में तलाश करने की कोशिश करते हैं। दे एंड अप फाइंड नथिंग एट द एंड। IELTS नेवर रिपीट्स एग्जैक्ट वर्ड्स, नेवर। मिसाल आपके सामने है, आप क्वेश्चन में आपके पास है कि चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड, लेकिन पैराग्राफ में वो कभी भी चिल्ड्रन या अलाउड नहीं यूज करेंगे, वो यूज करेंगे जी एंट्री इज प्रोहिबिटेड फॉर माइनर्स। आपको सिनोनिम्स सीखने हैं, सिनोनिम्स बहुत जरूरी हैं, तब जाके ये पैराफ्रेसिंग मतलब एक ही बात को 2-3 तरीकों से कहना, ये आप पैराफ्रेसिंग सीखें, पैसेज पढ़ें। कुछ प्रैक्टिसेस में साथ साथ रिकमेंड करूंगा कि वो जरूर करें, पैराफ्रेसिंग जरूर सीखें आप। हमारे पास पॉइंट नंबर 4 है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन स्ट्रैटेजी। आप अक्सर टाइम की कमी की वजह से, पैनिक होने की वजह से ट्रू फॉल्स को गेस करते हैं विदाउट एनी प्रूफ। आपको नहीं करना वरना गड़बड़ हो जाएगी। कि स्टेटमेंट है जी ऑल स्टूडेंट्स लाइक द न्यू सिस्टम, जबकि पैराग्राफ में कहता है मेनी स्टूडेंट्स लाइक इट, आप कहते हैं यस इट्स ट्रू। ओ भाई ये ट्रू नहीं है, वो कह रहा है ऑल स्टूडेंट लाइक, ये कहता है मेनी स्टूडेंट्स लाइक। मेनी स्टूडेंट का मतलब है कि बहुत से लाइक करते हैं, नॉट ऑल स्टूडेंट्स। सो दिस इज फॉल्स, नॉट गिवन नहीं हो सकता, दिस इज फॉल्स। आप कह रहे हैं, आप स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि तमाम स्टूडेंट पसंद करते हैं, आप पैराग्राफ में कहते हैं कि कुछ बहुत से स्टूडेंट पसंद करते हैं लेकिन सारे नहीं। सो दैट इज कंट्राडिक्टरी, ऑपोजिट इंफॉर्मेशन, फॉल्स। पॉइंट नंबर 5 हमारे पास है टाइम मैनेज किस तरह करना है आपने। मैं शुरू से रिकमेंड करता हूं बच्चों को कि आप पैसेज 1 15 मिनट्स में करें, पैसेज 2 20 मिनट्स में करें, सो दैट यू विल हैव 5 एक्स्ट्रा मिनट फॉर द पैसेज 3, जहां पे आप थक चुके होंगे, फ्रस्ट्रेट हो चुके होंगे, तो थर्ड पैसेज थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है, तो वहां पे आपके पास 5 मिनट्स एक्स्ट्रा होंगे, तो यू विल डू इट गुड।
सो पहला पैसेज जल्दी करें क्योंकि वहां पे ट्रू फॉल्स फिलिंग द ब्लैंक्स है। So you can do it in 15 minutes if you have practiced very much। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है डोंट यूज आउटसाइड नॉलेज। अपना नॉलेज इस्तेमाल नहीं करना, यहां पे नहीं करना। आइल्स में कई ऐसी जगह हैं जहां पे अपना नॉलेज इस्तेमाल नहीं करना। लाइक स्टेटमेंट है शार्क्स आर डेंजरस टू ह्यूमंस। अब पैसेज में उसने दिया ही नहीं हुआ कि शार्क्स डेंजरस हैं या नहीं है ह्यूमन के लिए, लेकिन आपके कहीं ना कहीं जहन में जी हाँ शार्क्स आर वेरी डेंजरस टू ह्यूमन, आपने कहा हाँ ठीक है ओके यस। वो भाई उसने पैसेज में नहीं दिया तो आप कहेंगे नॉट गिवन। आपने जो पूछा है वो पैराग्राफ में या पैसेज में आपने मेंशन ही नहीं किया। तो नो द डिफरेंस बिटवीन ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन। ठीक हो गया। अच्छा जी पॉइंट नंबर 7 है प्रैक्टिस क्वेश्चन टाइप सेपरेटली। आपको मैं अपनी वीडियोस में कहता आ रहा हूं फिलिंग द ब्लैंक्स की अलग प्रैक्टिस करें, ट्रू फॉल्स की अलग प्रैक्टिस करें। आप एक बुक ले लें, मैनुअली 2-3 बुक्स अपने पास रखें, एक बुक के सारे ट्रू फॉल्स कर लें, दूसरी के भी कर लें, वो 5-7 एक्टिविटीज इस तरह कर लें, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स सारे कर लें। ये 2 बेसिक एक्टिविटी हैं जो बहुत ज्यादा आती हैं। उसके बाद मैचिंग हेडिंग है, एमसीक्यूज है या सेंटेंस कंप्लीशन। फिलिंग द ब्लैंक्स में आता है ट्रू फॉल्स। ये दोनों ऑलमोस्ट समझ लें 20 क्वेश्चन 40 में से ट्रू फॉल्स और फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं। अगर आपके ये ठीक है तो 6 बैंड से नीचे आपको कोई भी नहीं रख सकता, मस्ट 6 बैंड आएंगे। ठीक हो गया। पॉइंट नंबर 8 है इंप्रूव वोकैबुलरी फॉर एकेडमिक रीडिंग। आपको अपनी वोकैबुलरी बढ़ानी पड़ेगी रीडिंग में 8 बैंड 7 बैंड लेने के लिए। हाई लेवल वर्ड्स कैसे आएंगे? आप आइल्स के पैसेजेस पढ़ें, उसकी वोकैबुलरी निकालें। पहले छोड़ दें, कोई एक्टिविटी ना करें, कोई सवाल जो आप कॉम्प्रिहेंशन ना करें। पैसेज पढ़ें, वोकैबुलरी निकालें, पैसेज पढ़ें, वोकैबुलरी निकालें, पैसेज पढ़ें, वोकैबुलरी निकालें। आप 5-6 पैसेजेस करेंगे तो आपकी वोकैबुलरी खुद ब खुद डेवलप हो जाएगी। ये बेहतरीन तरीका है आइल्स के लिए वोकैबुलरी निकालने का। ठीक है। पॉइंट नंबर 9 हमारे पास है रीड द फर्स्ट लाइन ऑफ ईच पैराग्राफ। इंटरनेशनल रूल है कि रीडिंग पैसेज में लिखते हुए भी पैराग्राफ के टॉप पे शुरू में हम मेन सेंट्रल आइडिया लिखते हैं, जबकि रीडिंग में भी पैराग्राफ के पहली 2 लाइनों में उसका सेंट्रल आइडिया होता है। मिसाल देखें, पैराग्राफ स्टार्ट्स इन रीसेंट ईयर्स क्लाइमेट चेंज हैज अफेक्टेड एग्रीकल्चर। अब ये क्लाइमेट चेंज और एग्रीकल्चर के मुतालिक सारा पैराग्राफ होगा। आगे जो भी मिसालें होंगी क्लाइमेट से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड होंगी। सो ऑलवेज मैं ये प्रैक्टिस भी देता हूं बच्चों को आइल्स शुरू करने से पहले कि वो पैराग्राफ पढ़ें, सेंट्रल आइडिया निकालें, पैराग्राफ पढ़ें, सेंट्रल आइडिया निकालें। इस तरह एक तो आपको समराइज करना आ जाता है, एक्सट्रैक्ट करना आ जाता है इंफॉर्मेशन, और लिस्ट ऑफ हेडिंग आगे जाके बड़ी इजी हो जाती है आपके लिए। आखिरी पॉइंट हमारे पास है डेली रीडिंग प्रैक्टिस। रीडिंग प्रैक्टिस बड़ी जरूरी है सर। आप बीबीसी न्यूज पढ़ लें, बीबीसी का कोई नेशनल जियोग्राफिक चैनल देख लें, गार्डियन का न्यूज़पेपर पढ़ लें, या फिर अगर आपने इन तीनों में से कुछ नहीं पढ़ना, आइल्स पैसेजेस पढ़ें, छोटे छोटे पैराग्राफ पढ़ें, उनको समराइज करें, पैराग्राफ पढ़ें, उसको समराइज करें। आपकी वोकैबुलरी भी बढ़ेगी, आपकी एक्सट्रैक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, समराइजिंग एबिलिटी भी बढ़ेगी आपकी रीडिंग इससे बेहतर होगी। ये आप शुरू में वोकैबुलरी और समराइजिंग वाली अगर एक्सरसाइज कर लेना क्वेश्चन आंसर एक्टिविटी करने से पहले, तो आपकी रीडिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। और मैंने तो कई स्टूडेंट्स पे ये अप्लाई करता हूं, बहुत से स्टूडेंट इसी तरह आते हैं मेरे पास, मैं पहले उनसे ये करवाता हूं, बाद में एक्टिविटी करवाता हूं। ठीक है, इसके बगैर जो है वो आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको रीडिंग में 7 बैंड लेने के लिए बड़ी कंसिस्टेंट और रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसके बगैर अगर आप कहें, मुझे स्टूडेंट्स की क्यूरीज आती हैं टिकटॉक पे, सर मेरी रीडिंग बड़ी कमजोर है, मैं क्या करूं? मैंने उसको कहा बेटा आप रीडिंग का एक टेस्ट पूरा करके मुझे भेजें, मैं आपको फीडबैक दे देता हूं, उसके बाद देखेंगे कि आप आया कि मेरी वीडियोस या मेरी फीडबैक से काम चल जाएगा या आपको कोचिंग की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिस करके मुझे एक टेस्ट नहीं भेजेंगे लिसनिंग, रीडिंग या राइटिंग का, तो मैं फीडबैक कैसे दूंगा? मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको हो सकता है पता ही ना हो कि आपकी प्रॉब्लम कौन सी है। आप कुछ और कह रहे हो, डॉक्टर साहब मेरे हाथ में दर्द है, हो सकता है दर्द आपके पेट में हो या बाजू में हो या कहीं और हो, किसी वजह से, उसकी वजह से आपका दर्द जो है वो हाथ में या बाजू में हो। तो आप खुद अपनी बीमारी की तशखीस नहीं कर सकते, उसके लिए आपको डॉक्टर, ट्रेनर चाहिए जो आपको बता सके कि आपको प्रॉब्लम क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। आइल्स विद काशिफ में इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।